येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं। पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज संधि प्रकरण में वृद्धि संधि पूरी हो गई है। वृद्धि संधि के बाद पररूप संधि आ गई है। अब और एक पररूप संधि करनी है। एक एंगी पररूपम इस सूत्र द्वारा की जाने वाली पररूप संधि हो गई है। अब इसके बाद और दूसरी एक पररूप संधि बतानी है। उस पररूप संधि के लिए आवश्यक है टी संज्ञा। तो टी संज्ञा किसकी होती है? कल समझाया था आचोन्त्यादि टी। आचों के मध्य में जो अंतिम अच, उससे परे जो समुदाय है उस पूरे समुदाय की टी संज्ञा हो जाती। जैसे उदाहरण ले ले, गंगा शब्द है। गंगा शब्द में किसकी टी संज्ञा होगी? हाँ, आकार की। स्पष्ट बोले तो समझ पाऊंगा मैं। मरुत शब्द में किसकी टी संज्ञा होगी? मरुत में, हाँ, उत की टी संज्ञा। कैलाश में आकार की हो। और अग्निचित में, हाँ, इत की टी संज्ञा हो। आयुष में उष भाग की टी संज्ञा। चक्षुष में उस भाग। राम में, हरि में एक ही। वेदस में असभाग। अंतिम अच से परे जो समुदाय बचेगा बाद में अच नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। वो हल समुदाय हो तो पूरे समुदाय की ही टी संज्ञा हो जाती। ये बहुत सरल संज्ञा है। अब इसको समझने के बाद पर रूप करने वाला एक वार्तिक आ रहा है। उदाहरण देखेंगे आप। शकंदु करकंदु। शकंदु शब्द का क्या अर्थ है? देश विशेष अंधुकूप। देश विशेष का नाम है शक। एक शक संवत्सर भी चलता है ना, तो शक देश का जो अंधु माने कूप, कुआ, उसको कहते हैं शकंदु कहते हैं। शका नाम अंधु इति शकंदु षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसलिए यहाँ पर संहिता है। तो यहाँ पर कौन सी संहिता है? ध्यान देंगे। शक धन अंधु, पूर्व में कौन सा वर्ण है? अ, और बाद में है अ, तो कौन सा सूत्र लगता है? यदि सामान्य विचार करेंगे तो आद्गुण सूत्र भी यहाँ लग जाता है। अवर्ण से अच चाहिए, अवर्ण से अच पर में है, तो आद्गुण से गुण प्राप्त है, उसका बात करके सूत्र आ जाता है अकस्स वर्णे दीर्घः, ये सूत्र आ जाता है। अब इसका बात करके ये वार्तिक आ रहा है जो आप पढ़ने जा रहे हैं अभी। शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। शकंध्वादिषु एक गण है। इस गण में आदिम शब्द, प्रथम शब्द क्या है? शकंधु, इसलिए इसको शकंध्वादि कहते हैं। शकंधु जिसके आदि में उसको क्या कहेंगे? शकंध्वादि। बहुरी समास है इसमें। शकंधु आदि यस्य स शकंध्वादि तेषु शकंध्वादिषु। बहुत शब्द है इसलिए बहुवचन दिया। शकंध्वादि में जो पढ़े गए शब्द हैं उन शब्दों में पूर्व अच, पूर्व आकार
और बाद में अच, इक्वेनिच से अच की अनुवृत्ति आ रही है इस वार्तिक में। एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में पठित है, इसलिए अर्थ होगा पूर्व अवर्ण से बाद में अच यदि है तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या होगा? पर रूप होगा। क्या होगा? पर रूप आदेश होगा। देखो आगे लिखा तच्च टे है, और वह जो पर रूप है वह टी के साथ होगा। किसके साथ होगा? पूर्व में मैंने आकार बोला था, लेकिन ये वार्तिक अचोन्त्यादि टी के ऊपर पढ़ा जा रहा है, इसलिए पूर्व निमित्त इसका टी समझ लेना है। पूर्व में टी होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए? अच। उस अच की अनुवृत्ति किस सूत्र द्वारा आई है? इको एनच। तो पूर्व टी से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाएगा? पर रूप एक आदेश होगा। आ गया समझ में? देखो वार्तिक तो लिखा हुआ है, वो इतना कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है उसका, लेकिन उसको आपको 7 नंबर टिप्पणी के आधार पर समझना चाहिए। 7 नंबर टिप्पणी में लिखा है शकंदवादिशीति विषय सप्तमी। शकंदवादी में कौन सी सप्तमी है? यानी शकंदवादी गण में पढ़े गए शब्दों का विषय हो तो क्या करना है? शकंदवादी गण विषय पूर्व पद से टे है उत्तर पदावयवे अची परे पूर्व परयो हो पर रूपम एकादेश। 7 नंबर टिप्पणी में इसका अर्थ साफ किया है। तो शकंधु में देख रहे पूर्व में टी कौन है? किस सूत्र द्वारा टी संज्ञा? अचोन्त्यादि टी। बाद में अच है तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या कर देंगे? पर रूप कर देंगे। माने दोनों आकार को हटा देंगे, नया आकार बिठा देंगे, तो वर्ण सम्मेलन कर देंगे, रूप क्या बनेगा? शकंधु, ऐसा बन जाएगा। अब यदि ये सूत्र नहीं होता, वार्तिक नहीं होता, तो रूप क्या बन जाता? शकांधु बन जाता। आकार दीर्घ हो जाता ना, आकस सवर्ण दीर्घ से क्या हो जाता? दीर्घ हो जाता, तो रूप अनिष्ट बन जाता। वह सवर्ण दीर्घ रोकने के लिए ये वार्तिक लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? आप कहेंगे कि क्या इसमें आ और अ? जैसे गाड़ी का बोल्ट होता है कि नहीं, पहिया में चक्का में बोल्ट होता है, एक बोल्ट हटा दो तो क्या है इसमें? पता चलेगा रास्ते में निकलने के बाद। तो व्याकरण भी ऐसे छोटे छोटे बोल्टर कसे रहते उसमें, उनको भी ध्यान देना पड़ता है। नहीं ध्यान दोगे तो फिर कई भी शब्द अपभ्रष्ट हो जाएगा, गलत शब्द हो जाएगा। तो शकंधु का अर्थ है शक देश का कुआं। अब आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं? करकंदु। करकंदु में कौन सा समास है? हाँ, करकंदु एक सिरके के पेड़ को भी कहते हैं और बद्री फल को भी करकंदु कहते हैं। बद्री फलम, बद्री समझते? बेर, बद्री नारायण कहते हैं ना, वहाँ पर बेर के पेड़ थे पहले बहुत सारे, इसलिए उसको बद्री नारायण कहते हैं। वहाँ नारायण का निवास है। तो करकंदु का क्या अर्थ हुआ? बद्री फलम, ये अर्थ हो गया। तो यहाँ पर पूर्ववत कर देना है। आकस्वर्ण दीर्घ प्राप्त था, लेकिन उसका बात करके ये जो शब्द है ये शकंदवादी का विषय है, शकंदवादी गण में पढ़ा गया है, इसलिए यहाँ पर पूर्व जो टी भाग है और पर जो अच है, दोनों के स्थान पर क्या होगा? पर रूप हो जाएगा। तो पर रूप कर दीजिए, दोनों आकार को हटा दीजिए, नया बिठा दीजिए, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, करकंधु। सु आ जाएगा, रुत्व विसर्ग करकंधु, ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर जो पूर्व भाग की टी संज्ञा है अचुन्त्यादि टी से, तो उस न्याय से कर देनी है। यथा देवदत्तस्य एकैव पुत्र स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः, इसी न्याय से कर लेनी। अब तीसरा उदाहरण देखिए, मनीषा। मनसः ईशा इति मनीषा, मन की जो स्वामिनी है। ईशा का अर्थ क्या होता है? स्वामिनी। ईश से ईशा बन जाता है।
या ईशु इच्छायाम है यहाँ पर, तो ईशा माने यहाँ ईशा का अर्थ इच्छा है, मन की इच्छा, उसको मनीषा, लेकिन वस्तुतः इसका अर्थ है मन की जो स्वामिनी बुद्धि, उस बुद्धि को क्या कहते हैं? मनीषा कहते हैं। ईश गतौ धातु है, इच्छा अर्थ में भी है, गति अर्थ में भी। तो मन की स्वामिनी बुद्धि को कहते हैं मनीषा। लड़की का नाम भी रख लेते हैं मनीषा। तो मन को कंट्रोल करने वाली कौन है? बुद्धि है। और देखो, मन यदि कंट्रोल कर दिया तो आपने सब कुछ पा लिया, और मन कंट्रोल नहीं किया तो जो पाया हुआ है वो भी खो दिया है। मन के कंट्रोल में सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ये भगवान ने बहुत आसान तरीका बताया है कि मन को कंट्रोल कर लो और सारी दुनिया को आपके कब्जे में कर लो। जितम जगत के न मनो ही एन। सारे संसार को किसने जीता? जिसने अपने मन को जीता। अपना मन तो अपने वश में नहीं, 10 जगह पर भागता रहता है। कभी कहता लघु पढ़ो तो कभी कहता नहीं चलो थोड़ा घूम के आ जाते हैं, कभी कहता नहीं सो जाओ यार अभी तो गद्दी लगी हुई है। गुरु जी को तो बहुत सारे चेले मिल ही जाते, हम एक नहीं जाए तो क्या दिक्कत? बात उसकी नहीं होती, लेकिन आप क्या करोगे? हम तो आपने चला ही रहे हैं, लेकिन आप नहीं आएंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मन आपने वश में नहीं है। यदि वश में आ जाए तो चलो डंडा लगा देंगे उसको, तुमको तो पाठ पढ़ना ही पड़ेगा, अब हू चू कर कर के काम नहीं चले, ऐसा सिखाना। तो मनस में पूर्व में टी संज्ञा किसकी है? अस भाग की टी संज्ञा है। किस सूत्र से? अचुंत्यादि टी। उस टी संज्ञा का फल हमको मिल रहा शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। शकंद्वादिगण में जो पढ़े गए शब्द हैं उनके टी और पर अच के स्थान पर, पूर्व पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश, एक पर रूप आदेश। ठीक है, तो पर रूप कर दीजिए। यहाँ पर ई है बाद में और पूर्व में अस है, तो दोनों के स्थान पर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जो अस है और ई है, इन दोनों के स्थान पर नया आदेश क्या होगा? ई होगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हल ये सकार भी स्थानीय है, तो इन तीनों के स्थान पर नया ईकार बैठ गया और वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो क्या बनेगा? मनीषा। ये स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखेंगे, लड़की का वाचक होता है। मनीष भी रखते हैं कुछ लोग नाम, तो पुरुष का वाचक हो जाता है मनीष। देखो 2 दिन पाठ लेट हो गया ना तो खंखरियाल जी को लगा आज भी लेट ही जाते, लेकिन आज पाठ जल्दी शुरू हो गया। हाँ, आज काम कर रहे थे। ऐसा हो जाता, मन को जैसी आदत डालोगे ना वैसा ही हो जाता है। यदि 1 बजे का मैसेज दिया ना दिमाग को कि 1 बजे पाठ में बैठना है, 17 काम हो बराबर छोड़ करके आ जाता है। ये अलार्म की तरह है मन। इसको जैसा जिस समय के लिए प्रिपेयर किया जाता है ना, उसी समय तैयार हो जाता है। अब मेरे माइंड में वो फिट किया रहता है केवल प्रतिपदा अष्टमी को छोड़ करके 1 बजे आपको पाठ पढ़ाना है, तो 1 बजे जैसा भी होता है तैयार हो जाता है। एक उसको मैसेज दिया, अलार्म लगा है उसको, और हम अलार्म लगाने में गलती कर देते, फिर 5 की जगह पर 7, 7 की जगह पर 8, ऐसे हो जाए। इसलिए दृढ़ संकल्प होना बहुत आवश्यक है व्यक्ति को। तन में मनः शिव संकल्प, वो दृढ़ संकल्प यदि हो जाए, संसार में कोई कठिन नहीं। लेकिन सब लोग बस टंगल मंगल करते रहते, निश्चय नहीं कर पाते कुछ, इसलिए जीवन में कोई हासिल नहीं कर पाते। समय बहुत कुछ चला जाता है, फिर बाद में लगता है हम भी तो कर सकते थे, तो उसी समय कर लेना चाहिए था। बाद में ऐसा ना हो कि हम भी कर सकते थे। पश्चाताप जैसा कोई पाप नहीं है फिर, हाँ? बाद में बहुत पश्चाताप होता है लोगों को। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते यार हम भी तो करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, हमने आलस्य किया और छोड़ दिया। तो पश्चाताप से बहुत जलता है आदमी। तो आदमी को सब कुछ कर लेना चाहिए, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, लेकिन हमने कर दिया है इसकी खुशी तो आदमी को होती है।
हमने कर दिया, अब तुम, क्योंकि फल तो वैसे आपने हाथ में है ही नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कुछ क्रिया कर रहे हैं, अब आज सोच रहे थे इससे 10,000 की गड्डी मिलेगी, इम्पॉसिबल है। पता नहीं ज़्यादा मिलेगी, 20 की मिलेगी, 10 की नहीं, क्योंकि वो फल आपके हाथ में नहीं। आप सोचते हैं कुछ होता है और कुछ ही होता है। तो इसलिए करने में अधिकार है हमारा, फल में कोई अधिकार है ही नहीं। क्या मिलेगा? कई बार सोचते 10,000 के खड़कू भी नहीं मिलता है, ऐसा हो जाता है। इसलिए आदमी को चाहे सफल हो चाहे असफल हो जाए, अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए। मिल गया तो कोई नहीं, जेब में डाल दो, क्या दिक्कत है इसमें, हाँ? नहीं मिला तो छोड़ो मत, लेके चलते जाओ, चलते जाओ। चलते रहने से काम बन जाए। चरई वेति चरई वेति, ये वेद का उद्घोष है कि आदमी को रुकना नहीं चाहिए, नॉन स्टॉप। जैसे शरीर के पुर्जे होते हैं, नॉन स्टॉप चलते रहते हैं, वो कभी बंद होते हैं क्या? बंद हो गए तो समझो राम नाम, अब तभी उसी समय आपका भी फिर सारी एक्टिविटीज़ क्लोज। तो ऐसे निश्चय से चले तो लघु कोई कठिन थोड़ी है। सब लोग डराते हैं कि भाई लघु मतलब लोहे के चने हैं। अब लोहे के चने क्या, उसको तो रसगुल्ला बना रहे हैं हम, हैं? बिल्कुल मीठा के मीठा। चलो, अब ये जो शकंदवादी गण है, कौन सा गण? शकंदवादी गण, इसको कहते हैं आकृति गण कहते हैं। कौन सा गण? आकृति गण। अब आकृति गण का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अनकाउंटेबल शब्दों का चयन है, उसको आकृति गण कहते हैं। असंख्य शब्दों का चयन जिस सिस्टम में किया जाता है, जिस तरीका से किया जाता है, उसको कहते हैं आकृतिगण। जैसे समझो, शकंदवादी ये है आकृतिगण। अब ये शकंदवादी में क्या किया जाता है? पर रूप किया जाता है। तो शकंदवादी में इतने ही शब्द गिने गए, ऐसा कोई नियम नहीं। जिस शब्द में आपको पर रूप दिखाई देता है, उस शब्द को आपको शकंदवादी गण में समझ लेना चाहिए, क्योंकि शब्द तो पहले बन चुके हैं। बस अब पर रूप जिस शब्द में दिखाई देता है तो समझ लेना है शकंदवादी गण में। तो आप शकंदवादी गण में एक सुनिश्चित नहीं बता सकते हैं इसमें 30 शब्द है या 40 शब्द है, ऐसा नहीं बताया जा सकता है। लेकिन शकंदवादी गण का जो कार्य पर रूप है, वह पर रूप जिस शब्द में दिखाई देता है, उस शब्द को आपको किस में डालना है? ये इनबॉक्स है, इसके अंदर डालते जाओ कितना, कोई दिक्कत। इनबॉक्स का क्या अर्थ होता है? बॉक्स ही समझ लो भाई। इनबॉक्स तो इतना हम स्पष्ट नहीं समझ पा रहे, लेकिन बॉक्स में जैसे डालते जाते तो क्या उसमें समेटा जाता है। अब बालाजी मंदिर में चले जाओ और डालते रहते हो, हंडी लगी रहती है, कितना डालते रहते, भरती थोड़ी हो। अभी तक भर नहीं पाया कोई, डालते जाते लोग। तो ऐसा ही आकृतिगण है, उसमें कितने शब्द है ये आप बता नहीं सकते, लेकिन जहाँ जहाँ पर रूप दिखाई देता है वह शब्द शकंदवादी गण में है, ऐसा समझ लेना चाहिए। देखें नीचे आ जाए 8 नंबर टिप्पणी में, आकृत्या स्वरूपेण गण्यते परिचीयते इति आकृतिगण। आकृत्या माने क्या है? शब्द का स्वरूप देखा आपने, किसका स्वरूप? और इसने निश्चय किया कि अरे यार यहाँ तो दीर्घ होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, पर रूप किया है, इसका मतलब यह शब्द शकंदवादी गण में। तो उसकी आकृति को देख के निर्णय किया आपने। किसको देख करके? ऐसा नहीं कि कोई आपको आकर के बताएगा तो उसके बाद वो कहेगा 50 शब्द शकंदवादी गण में, ऐसा नहीं। शब्द को देखो और आपने आप डाल दो उससे अंदर कि शकंदवादी गण का। इस तरीका को आकृति गण कहते हैं। जिस गण का उल्लेख किया है और उस गण में कोई कार्य बताया है, वह कार्य यदि किसी शब्द में दिखाई दे रहा है तो उस शब्द को उसी गण में समझ लेना चाहिए। आया समझ में? चलो आगे देखें। अयम भावः, इसका क्या भाव है? एतेव शब्दा अत्र गणे एवं रूपेण निर्दिष्टा इत्येवं नियमो नास्ति। इतने ही शब्द इस गण में इस रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं, ऐसा कोई नियम। किंतु यत्र शब्दे पररूपम दृश्यते
तद विधायकम च शास्त्रम नास्ति। जिस शब्द में पर रूप दिखाई दे रहा है और उसका विधान करने वाला कोई शास्त्र नहीं है, तो ऐसे शब्द को किस में डालेंगे? शकंदादिगण में डालेंगे। एवं रीत्या अन्यत्रापि आकृति गणों इत्यस्य अर्थो ज्ञेयः। इसी प्रकार अन्यत्र भी, जैसे चादिगण है, स्वरादिगण है, इसको आकृतिगण कहते हैं। तो चादिगण में जो कार्य है वो यदि अन्य किसी शब्द में दिखाई दे रहा है, उसको चादि के अंदर डाल देना है। समझ में आ रहा है कुछ? यदि नहीं समझ में आ रहा है आकृतिगण, तो आप पूछ सकते हैं। जितने समझने की क्षमता थी उसके अनुसार मैंने आपको समझाया है। तो शब्द के स्वरूप को देख करके उस गण का कार्य यदि उसमें दिखाई दे रहा है, तो वो शब्द भले ही उस गण में न पढ़ा गया हो, लेकिन वो कार्य उसमें होने के कारण उस शब्द को उसी गण के अंदर डाल देना चाहिए। इसी तरीके को कहते हैं आकृति गण। और शब्द से भी अर्थ निकल रहा है आकृति गण्यते। आकृति माने उस स्वरूप के द्वारा जिसका परिचय प्राप्त किया जाता है, उसको ही कहते हैं आकृतिगण। तो जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, मार्तंडः। क्या उदाहरण है? मार्तंडः। मार्तंड का क्या अर्थ होता है? सूर्य। मृतात् अंडात् आगतः इति मार्तंडः। तद्धित शब्द है ये। मरे हुए अंडे से पैदा उत्पत्ति हो गई किसकी? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की उत्पत्ति किससे हुई है? मरे हुए अंडे से। श्रीमद् भागवत 5:20-44 पंचम स्कंद 20वां अध्याय और 44 श्लोक आप खोल के देखें, उसमें आपको स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा। मृते अंड एष एतस्मिन् यदभूत ततो मार्तंड इति व्यपदेशः। ऐसा पंचस्कंद में लिखा हुआ है। तो अण प्रत्यय होकर के आदि वृद्धि आदि हो जाती, मृत प्लस अंड ऐसा होता है ना, तो इसको आदि वृद्धि हो जाती, री को वृद्धि आर हो जाती, मार्त। और ये जो तकार दिखाई दे रहा है ना, ये तकार हो गया अणचिचे सूत्र से। तो दो तकार किसी किसी में दिखते हैं, किसी में एक तकार दिखता है, तो दोनों रूप सही है, ऐसा ध्यान रखिए। अब आप हमारी संधि देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो मार्त धन अंड है। क्या है? अब ये जो शब्द है ये शकंदादिगण में नहीं पढ़ा गया है, लेकिन इस शब्द में पररूप दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? तो इसी आधार पर हम इस मार्तंड शब्द को किस में समझ रहे हैं? शकंदवादी में समझ रहे हैं। तो पररूप होने से ही क्या हुआ? मार्तंड बना। यदि पररूप नहीं होता यहाँ, तो रूप क्या बन जाता? मार्तांड रूप बनता। क्या रूप बन जाता? अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ होता। लेकिन दीर्घ यहाँ पर नहीं किया है, इससे सिद्ध हुआ कि यह जो शब्द है ये शकंदवादी गण में है। इसकी आकृति को देख करके हमने निश्चय किया कि शकंदादि गण के अंतर्गत समझना चाहिए। मार्तंड एक उदाहरण दे दिया है। तो मार्तंड का क्या अर्थ है? सूर्य भगवान। अब एक वार्तिक पूरा हो गया है। अब और एक पररूप करने के लिए सूत्र आ रहा है। पररूप संधि करने के लिए सूत्र आ रहा है। उदाहरण पर पहले आप ध्यान रखें, शिवाय ओम नमः, ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है? शिव एहि। शिव एहि, दो उदाहरण है। वैसे शिव एहि में आप संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, शिव आ एहि। इसमें काफ़ी शास्त्रार्थ है, उसको भी हम देखेंगे। पहला सूत्रार्थ करेंगे सरल। देखेंगे यहाँ पर शिवाय धन ओम, कौन सी संधि प्राप्त है? गुण संधि। उसका बात करके वृद्धि ऋचि से वृद्धि प्राप्त है। अब उसका बात करके आगे सूत्र आ रहा है, ओमांगोश्च ओम च आंग च इति ओमांगौ तयोः ओमांगोः च। कहने से यहाँ पर ऊपर से पर रूप की अनुवृत्ति आ रही है। अष्टाध्यायी साथ साथ में खोलते जाए, उसमें आप देखेंगे तो पर रूप दिखाई देगा आपको। एंगी पर रूपम से पर रूप आ रहा है। एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में सूत्र पठित है, एक आदेश आ गया, बस सूत्रार्थ बिल्कुल साफ हो गया।
ओंगी और क्या है ओमी, ओमी ये जो लिखा है ना सप्तमी का एक वचन है, और दूसरा क्या है आंगी, ये लिखा हुआ है ओमी और क्या है आंगी। ये इसलिए किया है कि ये पर निमित्त है, आपको समझ में आना चाहिए। जब तक सप्तमी नहीं लगेगी शब्द को तब तक आपको पर ये निमित्त है ऐसा समझ में नहीं आएगा। ये सप्तमी जिस शब्द को लगी रहती है वह शब्द पर निमित्त होता है, माने उसको पर में माना जाता है। ओम और आंग परे होने पर आद गुण से आत की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, अष्टाध्यायी खोल के देखें तो अवर्ण से आत और आंग परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर रूप आदेश हो गया सरल सूत्रार्थ। युक्ति से ही सूत्रार्थ निकालना पड़ेगा, यदि आप झटके मारते जाओगे तो कठिनाई हो जाएगी। हैं नहीं निकाल ही लेंगे, नहीं निकाल ही लेंगे और ही कुछ अर्थ निकाल के बैठ जाएंगे। युक्ति से समझ जाओगे तो कोई कठिनाई नहीं। एक बार आप वृत्ति पर ध्यान दीजिए, ओमी आंगी चात परे पर रूपम एकादेश स्यात्। ओम अथवा आंग परे होने पर आत का अन्वय पहला करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अवर्ण से ओम अथवा आंग परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक पररूप आदेश हो। कौन सा आदेश हो? पररूप आदेश हो। तो कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देखो शिवाय में आकार है, बाद में ओम है। देखो ध्यान दो, ओम शब्द का क्या अर्थ होता है? अवतीति ओम, रक्षक, जो संसार की रक्षा करने वाला है उसको क्या कहते? ओम। मतलब ये भगवान का ही वाचक नाम है। मतलब ओम शब्द का उच्चारण करते हम किसका स्मरण करा रहे हैं? भगवान का स्मरण। और एक सामान्य नियम है संसार में, ये चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, सबको भगवान का क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई महंत बन गया तो उसको तो कुछ नहीं, बस सुबह ब्रेकफास्ट है, दोपहर में लंच और शाम को डिनर, और कुछ करना ही नहीं। चाहे महंत बन जाए, चाहे ऋषि बन जाए, चाहे महात्मा बन जाए, कोई भी रहे, सबको क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना। इसलिए सब लोग कहते ओम, कहते हैं कि नहीं? ओम ओम कहते, तो मैंने भगवान का स्मरण कराते, सब का स्मरण आ जाता, सभी भगवान उसमें ही आ जाते हैं। तो चलो, ओम का अर्थ आप समझ गए, रक्षक, भगवान का वाचक नाम है। तो शिवाय धन ओम, तो यहाँ पर पूर्व में आकार, बाद में ओकार, वृद्धि प्राप्त थी उसका बात करके पर रूप हो गया। तो कर दीजिए पर रूप, दोनों को हटा देंगे, आकार और ओकार को, एक नया ओकार बैठ जाएगा, मिला देंगे वर्ण सम्मेलन शिवायोम। अब ये मकार को आप करेंगे अनुस्वार, मोनुस्वार से, और वा पदांत से विकल्प से पर सवर्ण कर देंगे, मिला देंगे शिवायो नमः, ऐसा रूप बन जाएगा। अब ये पहला तो थोड़ा सरल है, दूसरे में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कमर कसनी पड़ेगी थोड़ी सी। देखेंगे शिवाय ओम नमः आप समझ गए हैं। अब दूसरा उदाहरण में आ जाइए। दूसरा उदाहरण क्या है? शिव आ ई। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, दो संधियाँ प्राप्त है। इधर देखेंगे अ और आ के बीच में कौन सी संधि प्राप्त है? दीर्घ। और इधर है आंग और ई, इसमें कौन सी संधि प्राप्त है? गुण प्राप्त है। क्या प्राप्त है? आद गुण से गुण प्राप्त है। अब दोनों में पहली कौन सी करें भाई? जब एक साथ दो आदमी आ जाए, क्रम से आ जाए तो ठीक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन भी गया था और अर्जुन भी गए थे, तो जैसे भगवान उठे तो सीधे अर्जुन के ऊपर दृष्टि पड़ी। यदि दोनों एक साथ आ जाए तो विचार करते, लेकिन वो क्रम से दिखाई दे रहे, पहले अर्जुन दिखाई दे, बाद में दुर्योधन। लेकिन दोनों एक साथ दिखाई दे तो थोड़ा तो निर्णय करना पड़ेगा, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। अब यहाँ पर पहला कार्य कौन सा करें? पहला कार्य आद गुण करे
या फिर दीर्घ करे। तो इसमें एक परिभाषा आ जाती है। अंतरंग कार्य पहला करे और बहिरंग कार्य बाद में। तो आप कहेंगे अंतरंग बहिरंग क्या होता है? अंतरंग का मतलब होता है धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम अन्यत्तु बहिरंगम। धातु और उपसर्ग के बीच में जो कार्य है वो अंतरंग है। ये देखो धातु और उपसर्ग के बीच में कौन सा कार्य है? गुण, वो अंतरंग है। और इधर जो ये अन्य किसी में भी कार्य हो धातु और उपसर्ग वो बहिरंग है। तो दीर्घ कार्य कैसा हो गया? बहिरंग। अंतरंगम बहिरंग, अंतरंग बहिरंग। अंतरंग और बहिरंग कार्य में पहला कार्य कौन सा होता है? अंतरंग कार्य हो। तो पहला अंतरंग कार्य कर देंगे। तो अंतरंग कार्य क्या है? गुण। तो गुण कर दीजिए। आ और ई में गुण क्या हो जाता है? ए। मिला दीजिए, अब ए बन गया। तो क्या बन गया? ए ही। ये स्थिति बन गई। यहाँ से संधि स्टार्ट हो रही है। लेकिन अब लफड़ा ये हो गया कि यहाँ पर तो आंग है ही नहीं। अब आंग परे होने पर रूप होगा ना, यहाँ तो आंग है ही नहीं। तो अब पर रूप कैसा होगा? अब तो वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि करेंगे तो रूप क्या बन जाएगा? शिवई ही, ऐसा रूप। अब ये रूप न बने इसलिए यहाँ पर एक परिभाषा आ रही है, अंतादिवच्च। अंतादिवत, अंतादिवत ये है अव्यय, च है अव्यय। अंतश्च आदिश्च इति अंतादि, ताभ्याम अंतादिवत। अंत के समान और आदि के समान। देखो यहाँ पर जो एक आदेश हो गया ना, इस एक आदेश में दो धर्म समझे, पूर्व के अंत के समान और पर के आदि के समान, उसमें दो धर्म है। देखो इसमें एकार में पूर्व में क्या था? आंग, और बाद में क्या था? ई। इसमें धातुत्व धर्म है, और इसमें कौन सा धर्म है? उपसर्गत्व, आंग तो धर्म। उपसर्गत्व कहिया आंग तो धर्म। तो जो यह एक आदेश हुआ है अंतादिवच्च क्या कहता है? ये पूर्व के अंत के समान और पर के आदि के समान यह एक आदेश माना जाए। वृत्ति पर ध्यान दीजिए। योयम एक आदेश स पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत। यह जो एक आदेश एकार है वो पूर्व के अंत के समान मतलब उपसर्ग आंगत्व के समान माना जाएगा, और पर के आदि के समान मतलब वह इनगतव धातु मानी जाएगी। एक ही आदेश में दो धर्म, लेकिन ध्यान देंगे दो धर्म एक साथ नहीं माने जाएंगे, एक समय में एक ही धर्म माना जाएगा। आदमी में भी क्या होता है? एक ही धर्म माना जाएगा। जब गधे जैसा आचरण का है, क्या आदमी गधा आदमी है, तो इसका मतलब उस समय मनुष्य जैसा आचरण नहीं कर रहा है। और मनुष्य जैसा भी आचरण करे, गधे जैसा आचरण एक समय में, ये तो संभव नहीं ना। जो मनुष्य होता है वो गधा नहीं, जो गधा है वो मनुष्य। हाँ, भिन्न समय में हो सकता है। शाम के समय गधा बन जाता है और सुबह मनुष्य बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जो हम पूर्व के अंत के समान उपसर्गत्व धर्म ला रहे एकार में, और पर के आदि के समान धातुत्व धर्म ले आ रहे, एक समय में नहीं, भिन्न भिन्न समय में। अब हम यहाँ पर पूर्व के अंत के समान माने, इसमें आंग तो धर्म ले आएंगे। कौन सा धर्म? आंग तो धर्म मान लिया हमने। आतिदेश कर रहे हैं, ध्यान देंगे कौन सा सूत्र है? आतिदेश सूत्र। अंतादिवच्च कौन सा सूत्र है? और आतिदेश सूत्र का क्या लक्षण है? हाँ, वत घटितत्वम आतिदेश सूत्र से लक्षणम। जिसमें वत लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? तो ऐसे सूत्र को हम क्या कहते हैं? आतिदेश। जैसे कहते ये जो व्यक्ति है ना, ये क्षत्रियवत आचरति, वत लगा है उसमें, आतिदेश कर दिया। ये ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह आचरण कर रहा है, अथवा क्षत्रिय है
तो कहेंगे कि ब्राह्मणवत आचरति। वत लग रहा है ना, जैसा, वत का अर्थ होता है जैसा। तो वत जिसमें लगा रहता है उसमें आतिदेश किया, आरोप किया जाता है, ये ब्राह्मण के समान है। माने आरोप, ब्राह्मण नहीं लेकिन ब्राह्मण के समान है। ये क्षत्रिय नहीं लेकिन क्षत्रिय के समान है, आरोप किया जा रहा है ना। जैसे शेर नहीं है लेकिन कहते हैं शेर आदमी है, शेर की तरह दहाड़ता है तो बोल देते शेर आदमी। ये बच्चा क्या है? शेर है। तो ऐसा थोड़ा है कि उसको 4 पैर आ गए या पूंछ आ गई या दांत आ गए खूंखार, ऐसा नहीं है। लेकिन वो शेर जैसा एकदम दहाड़ लेता है, स्फूर्ति से भाग जाता है। इसको भी कुछ काम बताया बिल्कुल भाग जाता है, हाँ? हमेशा उत्साह युक्त रहता है तो कहते हैं आदमी शेर है। कभी हमने उसको डैमेज देखा ही नहीं, नाराज देखा ही नहीं, कभी हमेशा देखा तो बिल्कुल उत्साहयुक्त। तो उसमें आतिदेश कर दिया, ये शेर के समान है। आरोप को आतिदेश कहते, जैसे माता पिता को ईश्वर थोड़े हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भवो पितृदेवो भव। माने माता को देवता के समान समझो, देव के समान समझो, पिता देव के समान समझो, इसका अर्थ है। जैसे देव को आप रिस्पेक्ट देते हो ऐसे माता को भी दे देना है। आचार्य देवो भव, जैसे भगवान को रिस्पेक्ट दे रहे ऐसे आचार्य को भी दो, वहाँ जैसे वैसे ऐसा समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर वत जिस सूत्र में लगा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? वो आरोप करता है। यहाँ पर हम आरोप कर रहे हैं एक में, ये जो एकार आदेश है पूर्व के अंत के समान माने आंगत्व के समान माना जाएगा। जब आंगत्व धर्म इसमें आ गया तब अवर्ण से परे आंग दिखाई देगा तो पर रूप हो जाएगा। तो पर रूप हो जाने से रूप क्या बन जाएगा? अ और ए में मिला देंगे तो रूप बनेगा शिवे ही। हमको ये रूप बनाना, ये रूप नहीं बनाना। यदि अंतरंग बहिरंग परिभाषा नहीं लाते हैं तो ये रूप बन जाता है। अब कोई कहेगा कि इतना लफड़ा करने की क्या जरूरत है? देखो ये शिव धन आ था ना और धन ई ही था, तो पहले इधर आकस्मण दीर्घ से दीर्घ कर दो, कर दिया दीर्घ, इधर दीर्घ हो गया शिवा बन गया, और इधर यही आध गुण से गुण कर दो तो रूप तो यही बन रहा है शिवे ही। अब यहाँ कितना लफड़ा खड़ा करना पड़ रहा है, अंतादिवच चलाना पड़ रहा है, अंतरंग बहिरंग ये सब बनाना पड़ता है। लेकिन ये परिभाषाएं भी है, इनकी भी व्यवस्था देनी पड़ती है। कौन सी परिभाषा? अंतरंग बहिरंग परिभाषा। इसलिए पहला अपने को कार्य धातु का ही करना पड़ता है, गुण कार्य पहला करना पड़ता है, फिर उसके बाद गुण करने जाते हैं तो वहाँ आंग नहीं मिल पाता है। तो आंग न मिलने के कारण फिर उसको अंतादिवच्च से पूर्वांत भाव करना पड़ता है। पूर्व के अंत के समान माने आंग के समान एकार को माना जाता है, और एकार में आंग तो आ जाने से एंगी परूपम से परूप हो जाता है, हमारा इष्ट रूप सिद्ध हो जाता है शिवे ही। इसी बात को 2 नंबर टिप्पणी में बहुत सुंदर तरीके से समझाया। 2 नंबर टिप्पणी गीता प्रेस से प्रकाशित लघु सिद्धांत कौमुदी में देखें, शिव धन आधन इहि लिखा है, इति अवस्थायाम शिव आ इत्यत्र आकस्वर्णे दीर्घ इत्यत्र दीर्घ प्राप्ते आ इहि इत्यत्र इति गुणे च प्राप्ते धातु उपसर्ग कार्यत्वेन गुणस्य अंतरंगत्वात्। हाँ, वहाँ पर गुण अंतरंग है। दीर्घस्य बहिरंगत्वात् पूर्वम गुणे जाते शिव एहि इति अवस्थायाम अंतादिवच्च इत्यानेन पूर्वांतवद् भावेन आंगत्वे ओमांगोश्च इति पररूपे सिद्धम इदम रूपम। तो शिव ही का क्या अर्थ है? हे शिव अत्र आगच्छ, हे शिव आप यहाँ पर आ जाए, कृपा कर दीजिए, दर्शन दीजिए। भक्त कह रहा है कोई, इसका आप चिंतन कर लीजिए। समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो विशेष चिंतन करें आप। लेकिन ये मत कहिए कि बस छोड़ ही देते आप। ऐसा कहना तो बहुत सरल होता है, मना कर देना सरल है, लेकिन किसी को स्वीकार कर लेना ये बड़ी बात होती है। लेकिन स्वीकार करने वाला आदमी बड़ा होता है। एक्सेप्ट। चलो
अब पर रूप संधि पूरी हो गई है। इसके बाद आप संधि आ रही है दीर्घ संधि, और संधियों में भी अच संधि और उसमें भी दीर्घ संधि। ये तो अत्यंत सरल संधि है। दीर्घ संधि अत्यंत सरल मानी जाती, सभी छात्र को ये आसान लग जाती, बाकी कठिन लग जाती। चलते उदाहरण पर। उदाहरण क्या दे रहे हैं? दैत्य आरी ही, दैत्यस्य आरी इति संधि विच्छेद करेंगे, दैत्य धन अरी। श्रीशः, श्रियः ईशा इति श्रीधन ईशा। फिर उसके बाद आ जाइए विष्णुदयः, विष्णो हो उदय इति विष्णुदय। विष्णु का उदय माने आविर्भाव। विष्णु नाम का व्यक्ति ले सकते या भगवान को भी ले सकते। चौथा उदाहरण क्या है? होत्रिकारः, होता का रिकार, होतुः रिकारः इति होत्रिकार। षष्ठी तत्पुरुष समास है, प्रायः सभी जगह पर षष्ठी तत्पुरुष समास ही है। दैत्यानाम आरी, दैत्यों के आरी, आरी माने शत्रु। कौन है? भगवान विष्णु। तो ये तीन शब्द तो भगवान विष्णु के ही वाचक है। एक शब्द है वो वर्ण का वाचक है, होतुः रिकार, होता का रिकार, हवन करने वाला उसका रिकार। अब इस स्थिति में आप देखेंगे पूर्वतन सूत्र कौन सा प्राप्त है? यहाँ पर है आद्गुण, इधर है इको एनची, यहाँ पर भी इको एनची, यहाँ पर भी इको एनची। तीन जगह पर इको एनची प्राप्त है, इधर आद्गुण प्राप्त है। उसका बात करके सूत्र आ रहा है अकस्सवर्णे दीर्घः, अकः इति पंचम्यन्त एकवचनं, सवर्णे इति सप्तम्यन्त एकवचनं, दीर्घः इति प्रथमान्त एकवचनं। अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। कति पदानि? त्रीणि पदानि। तो पंचमी मिल गया पूर्व निमित्त, सप्तमी मिल गया पर निमित्त, प्रथमा मिल गए विधेय। अब स्थानीय लाने के लिए एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में चले जाइए। 6-1-84 से लेकर के 6-1-111 तक एक पूर्व प्रयोग का अधिकार चल रहा है। उसी के बाउंड्री में ये भी सूत्र आ रहा है। तो बस यहाँ पर अचि की अनुवृत्ति भी आ रही है, अकस्सवर्णे नहीं, इको यनछि। अचि की अनुवृत्ति आ गई, सवर्ण के साथ ज्वाइन कर देंगे। सवर्ण अच, कैसा अच परे होना चाहिए? अब सवर्ण अच का परिचय मुझे नहीं लगता आपको देना पड़ेगा। सवर्णाच तो आप समझ गए ना, जिसका स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो, एक समान। ऐसा सवर्ण आज परे होने पर किससे परे होना चाहिए? अक से। अक से सवर्ण आज परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक दीर्घ आदेश होगा। दीर्घ संज्ञा किस सूत्र से होते? बोलिए स्पष्ट। प्रश्न क्या पूछा, इस पर ध्यान किसी का गया नहीं, ज़्यादा मिठाई खा करके आए। दीर्घ संज्ञा किस सूत्र से हो रही है? हाँ, उकालो जस्व दीर्घ, इसी से दीर्घ संज्ञा। और ह्रस्व संज्ञा और प्लुत संज्ञा। हाँ, कई बार विद्यार्थी को ये प्रश्न पूछा जाता है और सारी लघु खंगाल के डालते रहते हैं। दीर्घ संज्ञा कौन सा सूत्र कर, याद रहेगा ना? तो उसी सूत्र की सहायता भी लेनी पड़ेगी। उकालो जिस्व दीर्घ प्लुतः, इस सूत्र की सहायता से अकस्सवर्णे दीर्घः इति अनेन दैत्यारी इत्यत्र दीर्घ संधि प्रवर्तते। करो तो पूर्वम अक, अक में कितने वर्ण आते? अ, ई, उ, री, और री भी आ रहा है। इसी प्रकार अब सवर्ण आचे जब कह दिया तो इसका मतलब बाद में भी अ के बाद अ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री। री का तो कोई दीर्घ होता ही नहीं। ग्रहण किया है उसका विशेष विचार आपको मिलेगा उच्च ग्रंथों में, व्याकरण के उच्च ग्रंथों में मिलेगा। तो बस ये चार ही वर्ण, अ के बाद अ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री। तो दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। ध्यान रखेंगे यहाँ पर चाहे दीर्घ हो चाहे रस हो, चार कंडीशन हो सकती है। अ के बाद अ के बाद आ के बाद अ और आ के बाद आ, ऐसे चार कंडीशन में यह दीर्घ हो जाता है।
ऐसे ई के भी 4 कंडीशन, ओ के भी 4 कंडीशन, री के भी 4 कंडीशन कर दीजिए तो दीर्घ हो जाएगी। हाँ, नहीं तो कई दीर्घ आ जाए तो लटपटा जाए कि अब आकस्वर्ण दीर्घ कैसा किया जाए। अविधीयवान होने के कारण वो अपने सवर्णी का भी ग्राहक हो जाता है। तो यहाँ पर दैत्य धन आरी में दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा? आ, बस मिला दीजिए दैत्यारी, सु आ जाएगा पदांतर तो विसर्ग दैत्यारी। श्री धन ईश, श्री माने लक्ष्मी, उसके स्वामी, तो पूर्व में ई, बाद में ई, बड़ी ई है, दोनों के स्थान पर बड़ी इकार हो जाएगी। स्थानांतर तमह से दीर्घ आदेश हो जाएगा, मिला देंगे श्रीश। विष्णु धन उदय, पूर्व में उकार, बाद में उकार है, दोनों के स्थान पर एक दीर्घ उकार आदेश हो जाएगा। अकस्वर्णे दीर्घ उदय, सु आ जाएगा ऋतु विसर्ग। होत्री धन ऋकार, पूर्व में ऋकार, बाद में ऋकार है, अकस्वर्ण दीर्घ। ये सवर्णाक्ष है ना पर में, री का स्थान है मूर्धा, इसका भी मूर्धा, इसका अभ्यंतर प्रयत्न है विवृत, इसका भी विवृत। तो सवर्णाक्ष पर में मिल गया तो दोनों के स्थान पर दीर्घ क्या होगा? री। दोनों री को हटा दीजिए, एक नई री बिठा दीजिए, होत्रीकार, सु आ जाएगा पदांतर तो विसर्ग होत्रीकार। इस प्रकार 4 उदाहरण दिए हैं। इसी के आधार पर अन्यत्र कहीं पर भी आपको दीर्घ संधि दिखाई देती है उसको आप घटाने की चेष्टा कीजिए। तो आकस्वर्ण सूत्र किसका किसका अपवाद है? आद गुण का अपवाद है और इको एनर्जी का अपवाद है, विशेष ध्यान रखें। हैं? तो अपवाद के विषय को छोड़ करके ही आद गुण सूत्र लग जाता है और इको एनर्जी सूत्र लग जाता है। ये विषय छाटना है, किसका विषय कितना है ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो पूछ लेना, शेष चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।